बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैर वफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट 9 मैथमेटिक्स क्लास 9 का कुछ ज्योमेट्री और पॉलीगन्स चैप्टर नंबर 9 की रिवीजन करेंगे। जो फेडरल बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके, वो हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया, वो है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। सिमिलर शेप कौन सी होती हैं जिनकी जो है इस डिज़ाइन एक जैसा हो, जिनके एंगल एक जैसे हो और साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। ये अब दो शेप्स, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है। ये एंगल इसका 90 डिग्री है, ये एंगल इसका 30 है। इसको लेट्स सपोज अगर हम कुछ नाम दे दें, ये आपके पास 90 है, ये 30 है। आपको पता है एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो ये 90 है, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। 180 में से आप माइनस करें 120 को, तो ये एंगल आपके पास 60 आ जाएगा। इसी तरह इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये 90 है। 90 प्लस 60 आपके पास आ गया 150, और इसको सब्ट्रैक्ट करें 180 में से, तो ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको अगर हम नाम दें इस तरह, ये आपके पास लेट्स सपोज ए है और यहाँ से ये बी है, तो ये सी है। यहाँ इसमें हमने 60 स्टार्ट किया, तो इसको में 60 से ये डी है, ये आपका ई है, तो ये एफ है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस में देखें तो आपका ट्रायंगल ए बी सी और क्रॉसपोंडेंस ट्रायंगल डी ई एफ, इसके तीनों एंगल्स, आपका एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तीनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी आपकी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इस तरह ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। इसमें इस ट्रायंगल को लेट्स सपोज यहाँ से ए बी सी और इसको यहाँ से डी ई एफ। इसमें अब हमारे पास एंगल्स नहीं गिवन, लेकिन साइड्स गिवन है। तो ऐसी दो शेप जिसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो, वो भी आपस में सिमिलर होती हैं। तो इसमें हमने इनकी ट्रायंगल ए बी सी की क्रॉसपोंडेंस हमने चेक करनी है ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। तो आप देखते हैं कि ए बी बाय डी ई, यानी ये देखें ए बी बाय डी ई इक्वल है बी सी बाय ई एफ के। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये आपकी सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी की वैल्यू है 6, डी ई की वैल्यू है 4 और बी सी की वैल्यू है 4.5 और ई एफ की वैल्यू है हमारे पास 3। अब इसको देखते हैं, पॉइंट रिमूव होगा, नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। ये 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 15 2s आर 30, 15 3s आर 45। तो हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू 3/2 आ गया। क्रॉसपोंडिंग साइड्स, आप क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, इसलिए आपकी जो ट्रायंगल्स हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो अगर दो शेप्स गिवन है और उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों शेप आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमें बताया गया कि ये जो शेप है ये हमारी सिमिलर है और जो अननोन है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ देखें हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इधर से स्टार्ट करते हैं एल एम एन, ये सिमिलर है ट्रायंगल। यहाँ से हम स्टार्ट किया, इसका भी नाम यहाँ से रखते हैं, इसको यहाँ से पी ओ एन। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं
तो इसमें फिर क्रॉसपॉन्डिंग एल एम की क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी ओ। एल एम बाय पी ओ इक्वल होगा एम एन बाय ओ एन के, और इसी तरह जो एन एल बाय एन पी होगा। तो इसमें आप देखते हैं हमारे पास एम एन आपके पास ए है, एल एम तो कुछ भी नहीं है, अननोन यहाँ कोई नहीं है, पी ओ पे भी कोई नहीं है। एम एन पे एम एन आपकी ए है और ओ एन आपकी 8 है और एन एल आपका 18 है और एन पी आपका 12 है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये आपका इसमें आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 12a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। अब 12 पे डिवाइड कर दें बोथ साइड्स को, तो 12 पे हमने डिवाइड कर दिया, तो 12 वन ज़र 12, 12 वन ज़र 12 और 4 टू ज़र 8, 4 थ्री ज़र 6 और 3 वन ज़र 3 और 3 6 ज़र 18। तो अननोन जो ए था वो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अननोन हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर शेप्स का जो है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, वो पॉइंट यूज़ करते हुए हमने इसका अननोन जो है फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह ये दोनों शेप भी सिमिलर हैं, ये दोनों शेप भी सिमिलर हैं। तो एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है आपकी, एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग साइड यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो एक्स बाय 4 इक्वल होगा, और इधर इसके 4 के क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है, जेड, 4 बाय जेड के। और उसके बाद नेक्स्ट 1.8 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी है, वाई है। और उसके बाद 3 की क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी है, 6, 3 बाय 6 के। तो ये सब एक्स बाय 4 भी 3 बाय 6 की इक्वल है, 4 बाय जेड भी 3 बाय 6 की इक्वल है, 1.8 बाय वाई भी 3 बाय 6 की इक्वल है। इनको बारी बारी इनकी इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्स बाय 4 इक्वल है 3 बाय 6 के, 3 बाय 6 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 3 4 ज़र 12। अब 6 पे डिवाइड करें, 6 पे डिवाइड कर दिया, 6 वन ज़र 6, 6 वन ज़र 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उसके बाद हमने y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी इसी तरह फाइंड करेंगे हम, वो भी इसी तरह यहाँ से रेज कर लेते हैं, स्पेस कम है हमारे पास। तो नेक्स्ट में हमने 4 बाय जेड, इसी क्वेश्चन का 4 बाय जेड भी इक्वल होगा 3 बाय 6 के। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आपके पास 3z इज इक्वल टू 6 4 ज़र 24। अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो z हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 वन ज़र 3 और 3 8 ज़र 24, z आपके पास 8 आ गया। उसके बाद y रह गया, y भी इसी तरह ही होगा 1.8 बाय y इज इक्वल टू 3 बाय 6। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये हमारे पास 3y इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 6। अब बोथ साइड्स को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 वन ज़र 3, 3 वन ज़र 3, 3 वन ज़र 3, 3 टू ज़र 6, तो y आपके पास आ जाएगा 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 आ जाएगा। तो इसकी तरह हमारे पास x भी हमने फाइंड आउट कर लिया, z भी फाइंड आउट कर लिया जो अननोन था, और y भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ क्रॉसपॉन्ड जो सिमिलर शेप होती हैं उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, उसकी मदद से जो अननोन, कोई भी जो अननोन हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी 2 ट्रायंगल्स हैं आपके पास, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEC। इसमें
इसमें पहले तो ये शो करना है कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं, आपस में सिमिलर हैं। तो आप इसमें दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर शो करेंगे, फिर उसके बाद सिमिलर जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं वो यूज़ करेंगे, तो अननोन जो ए आपके पास निकल आएगा। आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्रॉसपॉन्डिंग है, इसके साथ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सी है, डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी। इसमें सबसे पहले ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए और ये एंगल डी, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इनको ये लाइन इस तरह ए सी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं। आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। इसकी रीज़न क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि आपका ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ये आपने लिख दिया। उसके बाद इसी तरह ये जो एंगल बी है, ये वाला एंगल इस एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। इसकी रीज़न क्या होगी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ही है, और बिकॉज आपका ए बी जो है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। अब किसी भी ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस में अगर दो एंगल्स इक्वल आ जाए, जो थर्ड एंगल है ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। और ये वैसे ये आपका एंगल सी जो है, ये आप ए बी सी में भी शामिल है और डी ई सी में भी शामिल है। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सी जो है इक्वल होगा एंगल सी के। इसको सेल्फ कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में शामिल है ये एंगल, ये दोनों में इंक्लूड है, दोनों ट्रायंगल्स में। तो आप देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई सी के। अब सिमिलर जब हो गई तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बाय डी ई। यहाँ से जिस तरह देखें ये सीखें, ए बी बाय डी, उसके बाद बी सी बाय ई सी, और उसके बाद सी ए बाय ई डी। ए बी बाय डी, उसके बाद बी सी बाय ई सी, और उसके बाद सी ए बाय सी डी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी तो वो नहीं है, गिवन भी नहीं है ना, हमने फाइंड करना है, उसको छोड़ दें। बी सी कितना है हमारे पास, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, और बी ई 15 है, और ई सी आपके पास 20 है। तो बी सी आपके पास 15 प्लस 20 हो जाएगा। तो बी सी आपके पास कितना आ जाएगा, 35। बी सी 35 है, बी ई 15, ई सी 20, तो बी ई प्लस ई सी 15 प्लस 20 35। और उसके नीचे क्या आपका ई सी आपका 20 है, यहाँ 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी ए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सी डी ए है और डी ए 12 है। ए और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सी ए बन जाएगा ए प्लस 12। और उसके नीचे आपके पास क्या है, सी ए के नीचे क्या आना था, ये सी डी है, सी डी, ये ए नहीं है, सी डी, और सी डी क्या है आपके पास, ए है। अब इसमें होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 35 ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इंटू 20 ए आ जाएगा, और 20 इंटू 12 से आपके पास 240 आ जाएगा, और 35 ए, ये 20 ए इधर आएगा तो माइनस 20 ए आ जाएगा, इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 15 ए आ जाएगा, 15 ए इज इक्वल टू 240, और 240 को आप 15 पे डिवाइड करेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे तो ए का एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 15 1 15, और 15 16 ज़रा आपके पास 240 आता है, तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। इस तरह आपने सिमिलर शेप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए दो ट्रायंगल्स के जो अननोन है वो फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द सिमिलर शेप। अब इसमें
ये दोनों शेप सिमिलर हैं। अब जो सिमिलर शेप होती हैं उनके एरियाज़ की जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज़ है, उनके एरियाज़ के रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या लेंथ की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इन दो सिमिलर शेप्स है, ये सिमिलर शेप्स है दोनों, इसलिए इनके एरियाज़ A1 बाय A2 इक्वल होगा L1 बाय L2 होल स्क्वायर के। इसमें अब दो सिमिलर शेप्स की जो एरियाज का रेशियो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी कोई भी लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर की इक्वल होता है। इसमें 4 वैल्यूज हैं, A1 है, A2 है, L1 है, L2 है। आउट ऑफ 4 इफ 3 आर गिवन देन वी आर एबल टू फाइंड द फोर्थ अननोन वैल्यू। इसमें इसी तरह है, आपके पास A1 आपने फाइंड करना है, A1 आपने फाइंड करना है, और इसमें मैंने दोनों अननोन कर दी हैं। इसमें चेक करना पड़ेगा, एक की वैल्यू आपको पास गिवन होगी, तो लेट्स सपोज कुछ पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसमें ए कोई पुट कर लें, ए आपके पास ये 20 है, ये 20 है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A1 आपने फाइंड कर लेना है। तो इसमें 4 में से कोई भी जो आपके पास 3 गिवन होगी, एक अननोन होगा। तो A2 की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 20 लिख दी। और उसके बाद L1 ये आपके पास L1 है, L की वैल्यू 1 की वैल्यू 3 है। और L2 आपके पास ये L2 हो जाएगा, यहाँ ये L2 हो गया, ये L1 हो गया। L1 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, A1 बाय 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 बाय 36 हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 A1 इज इक्वल टू 20 इंटू 9। अब बोथ साइड्स को 36 पे डिवाइड करेंगे, 36 पे डिवाइड कर दिया ये हमने, ठीक हो गया। 36 1 ज़र 36, 36 1 ज़र 36, 9 1 ज़र 9, 9 4 ज़र 36 और 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। तो आपका पहली शेप का जो एरिया है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्या पॉइंट यूज़ होता है, इस तरह कोई भी सवाल आ जाए पेपर में, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जो सिमिलर शेप होती हैं, उनके एरियाज़ का रेशियो क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें आप 4 वैल्यूज़ हैं, A1 है, A2 L1 L2 है। इस 4 में से 3 गिवन होंगे, तो एक जो फोर्थ अननोन है वो हम फाइंड आउट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्फीयर। अब स्फीयर्स हैं, उनकी वो सिमिलर शेप होती है स्फीयर, उनका रेडियस गिवन है, यानी जो स्मॉलर स्फीयर है उसका रेडियस R1 हम 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और जो लार्जर स्फीयर है उसका रेडियस R2 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब उनकी एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना है। जैसे भी मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन बात की है, जो सिमिलर शेप होती हैं उनके एरियाज़ के रेशियो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जैसे इसमें लार्जर स्मॉलर स्फीयर का रेडियस R1 है, लार्जर का R2 है, उन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A1 रेशियो A2 आ जाएगा। A1 बाय A2, R1 आपके पास 6 है, R2 8 है। अब इसका स्क्वायर ले लें, ये पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है। तो ये हमारे पास इन दोनों स्फीयर्स के एरियाज़ का रेशियो हमारे पास आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमारे पास A1 रेशो A2 कितना आ गया 9 रेशो 16 आ गया, 9 रेशो 16। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। इसमें वही बात है, आपके पास देखें एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 360। स्मॉलर स्क्वायर हमने कौन सा है, R1 स्मॉलर है, तो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया A1 होगा, A2 हमने इसमें फाइंड आउट करना है। हमने इसमें A2 लार्जर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और A1 आपके पास स्मॉलर स्क्वायर का एरिया जो है 360 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें आपके पास R1 6 सेंटीमीटर है,
और R2 जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से वही जो सिमिलर शेप्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज के रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू R1/R2 होल स्क्वायर। जैसे मैंने पीछे समझाया आपको कि इसमें आप देखें आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। इसमें A1 गिवन है, A1 की वैल्यू हो जाएगी 360 आ जाएगा यहाँ। A2 आपने फाइंड करना है और R1 की वैल्यू आपके पास 6 है और R2 की वैल्यू आपके पास 8 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2 3 6 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं 360/8 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आपके पास 9A2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 360। इसको अब हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। लार्जेस्ट स्फीयर के एरिया को हमने A2 कहा हुआ है। इसको हम ये कैंसिल हो जाएगा 9 1 9 1 9 1 9 9 4 36 7 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास लार्जर स्फीयर का एरिया 16 0 0 और 16 4 64 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमने लार्जर स्फीयर का एरिया जो है फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था इसमें एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इफ एरिया लार्जर स्फीयर है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें फिर जो है एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर हमने फाइंड करना है। या हमने अब इसमें सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में इसका ये थर्ड पार्ट है, इसमें A1 हमने फाइंड करना है। A2 आपके पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसी तरह R1 6 है सेंटीमीटर है और R2 आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो वही A1/A2 इज इक्वल टू R1/R2 होल स्क्वायर। अब A1 आपने फाइंड करना है, A2 आपके पास 1600 है और यहाँ आपके पास वही 6/8 होल स्क्वायर और यहाँ इसकी कटिंग होगी 2 3 और 2 4 और फिर इसका स्क्वायर लेंगे A1/1600 और 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16A1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1600। अब 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये 16 1 16 16 1 16 16 1 16 और 1600 और 100 इंटू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके हमारा एरिया स्मॉलर स्फीयर का आ जाएगा। तो इस तरह जो भी सिमिलर शेप होती हैं उनकी करस्पॉन्डिंग एरियाज जो एरियाज का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर की इक्वल होता है। उसमें से जो भी अननोन हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी इसी तरह एरिया पे बेस करता है। मैप है, इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। अब जो किसी भी चीज़ का जो मैप बनाया जाता है और जो एक्चुअल शेप होती है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो आपस में सिमिलर होता है। तो यहाँ जो आपके पास मैप है, वॉल है, एक्चुअल वॉल और उस वॉल का जो मैप है दे आर सिमिलर। सो मैप एंड एक्चुअल मैप ऑफ वॉल एंड एक्चुअल वॉल आर सिमिलर। वो सिमिलर शेप हो गई। इसमें अब आपके पास वही आपने फार्मूला यूज़ करना है कि A1 आपका मैप पे एरिया है उसका वॉल का और A2 एक्चुअल एरिया है और L1 मैप पे उसकी लेंथ है और L2 उसकी एक्चुअल लेंथ है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखें इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज, ये एक्चुअल जो L लेंथ है L2 वो आपके पास 10 मीटर है और क्योंकि दूसरी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है इसलिए इसको, और एरिया भी यहाँ सेंटीमीटर में है। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं
इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास L2 आपके पास 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। और L1 जो मैप पे उसकी लेंथ है वॉल की वो 5 सेंटीमीटर है। और उसका जो मैप पे एरिया है A1, मैप के एरिया को हमने A1 से रिप्रेजेंट किया है, वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो एक्चुअल एरिया वॉल का A2 वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह जिस तरह फार्मूला हमने लिखा A1/A2 इज इक्वल L1/L2 होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करें। A1 आपके पास गिवन है 1400 और नीचे A2 हमने फाइंड करना है एक्चुअल इज इक्वल टू हो जाएगा L1 आपके पास है आपके पास है 5 सेंटीमीटर और L2 है आपके पास 1000 सेंटीमीटर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 1s are 5 और 5 2s are 5 200s are 1000 होता है। तो 1400 by A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे, आप स्क्वायर लेना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। और यहाँ 2 के साथ कितने जीरो, 2 जीरो है, इनके जब स्क्वायर लेंगे तो 4 जीरो लग जाएंगे, ये आपके पास 4 जीरो लग जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वॉल का एरिया आ जाएगा, वो हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 14 4s are 56 होता है, 14 4s are 56 और साथ 2 और 4 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया क्योंकि वॉल आपका एक्चुअल है, उसको अगर मीटर स्क्वायर में आंसर देना चाहते हैं आप, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 टाइम 100 पे डिवाइड करना है। 2 टाइम 100 का मतलब है कि आपने 4 जीरोज आ जाएंगे। यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 टाइम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 जीरो जो है इन 4 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका एक्चुअल वॉल का जो एरिया है वो आ जाएगा 5600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ वॉल्यूम के आगे बात, जो जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया है कि जो शेप सिमिलर होती हैं उनके जो एरियाज के रेशियो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के लेंथ के स्क्वायर की इक्वल होता है। इसी तरह जो सिमिलर शेप होती हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो यानी V1/V2 इक्वल होता है। अब इसका ये लेंथ है, इसको L1 कहेंगे, L1/L2 होल क्यूब के। तो सिमिलर शेप के वॉल्यूम के रेशियो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के क्यूब रेशियो के क्यूब के इक्वल होता है। तो इसमें अब आपके पास इसमें भी 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 में से 3 गिवन है और जो एक अननोन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास ये आपके पास L1 हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी और V1 आपने फाइंड करना है। तो V1 अननोन है, V2 आपके पास गिवन है 460 इज इक्वल टू L1 आपके पास 6 है और L2 है आपके पास 15 होल क्यूब है। अब इसका ये कटिंग होती है 3 2s are 6 और 3 5s are 15। उसके बाद हम इसका क्यूब ले लेंगे, V1/460 इज इक्वल टू, दोबारा लिख लें अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, तो 2/5 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास V1/460 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 125 होता है। जिन बच्चों का मेंटल मैथ कमज़ोर है वो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। 2/5 फ्रैक्शन में लिखे 2/5 और उसके बाद क्यूब लें तो आंसर ये आपके पास आ जाएगा। गलती ना करें, कैलकुलेटर का सही से इस्तेमाल करें ताकि आपके मिस्टेक का चांस कम से कम हो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 125 V1 आ जाएगा इज इक्वल टू 8 × 460। अब बोथ साइड्स को 125 पे हमने डिवाइड कर देना है, 125 पे ये 125 के साथ कैंसिल हो जाएगा
तो V1 आपके पास बोथ साइड को 125 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट जो है सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 5 पे, मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम, तो इसको आप 8 को 460 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन इज 8 टाइम द अदर। अब कोन जो होती है वो सिमिलर ही होती हैं, इसमें एक कोन का वॉल्यूम जो है दूसरी कोन से 8 टाइम्स ग्रेटर है। तो ज़ाहिर बात, एक इसमें स्मॉलर कोन होगी, एक क्या होगी, लार्जर कोन होगी। तो इसमें स्मॉलर, क्योंकि एक कोन का वॉल्यूम दूसरी कोन से 8 टाइम्स ग्रेटर है, तो इसमें हमने स्मॉलर कोन को वॉल्यूम को, स्मॉलर जो कोन है, स्मॉलर कोन का जो वॉल्यूम है V1, उसको लेट्स सपोज हम V कह देते हैं। तो फिर लार्जर, जो लार्जर है, ग्रेटर इन साइज है, उस कोन का जो वॉल्यूम है V2 वो इससे 8 टाइम्स ग्रेटर है, देयरफॉर वो क्या हो जाएगा, 8V हो जाएगा। उसके बाद अब इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज 12, रेडियस ऑफ लार्जर कोन के रेडियस को हम R2 कह देते हैं और वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमने स्मॉलर कोन का रेडियस जो है फाइंड करना है। रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन का जो रेडियस है वो, उसको हम R1 कह रहे हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी वही सिमिलर शेप्स की वॉल्यूम के रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंथ के रेशियो के क्यूब के इक्वल होते हैं। इसमें देखें आप, V1 आपके पास V है और V2 आपके पास 8V है। R1 आपने फाइंड करना है और R2 आपके पास 12 है। बाय होल क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये आपके पास V1 जार V और V1 जार V, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या है, 1/8 इज इक्वल टू R1/12 होल क्यूब। वी वांट टू रिमूव दिस क्यूब, हम इस क्यूब को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों साइड पे क्यूबिक रूट ले लिया जाता है। जैसे स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे क्यूबिक रूट ले लेंगे। 3 के साथ ये क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ R1/12 इज इक्वल टू 1 का, ये भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैनुअल जिन बच्चों को नहीं पता बिल्कुल ना करें, गलती हो जाएगी। क्यूबिक रूट का ऑप्शन कैलकुलेटर में होता है, फ्रैक्शन पहले ले, क्यूबिक रूट का ऑप्शन लें, उसमें फ्रैक्शन लिखें, 1/8 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। वैसे जिनको कर सकते हैं, 1 का क्यूबिक रूट 1 ही होता है और 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 2 ही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2R1 इज इक्वल टू 12। अब क्रॉस बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर कोन है उसका रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो स्मॉलर कोन का रेडियस हमारे पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पॉलीगॉन्स के बारे में है। पॉलीगॉन मैनी साइडेड शेप है। सबसे पहली जो पॉलीगॉन है वो आपकी 3 साइडेड शेप ट्रायंगल होती है और 4 साइडेड पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल होती है। 5 साइडेड पॉलीगॉन को पेंटागन कहते हैं। 6 साइडेड पॉलीगॉन को हेक्सागन कहते हैं। 7 साइडेड पॉलीगॉन को हेप्टागन कहते हैं और 8 साइड पॉलीगॉन को ऑक्टागन कहते हैं और 9 साइडेड पॉलीगॉन को नोनोगन कहते हैं और 10 साइडेड पॉलीगॉन को डेकागन कहते हैं। क्योंकि पेपर में आ जाता है इस तरह के सवाल के हेक्सागन आ गई, ऑक्टागन आ गई, पेंटागन लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती हैं। क्योंकि अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें n क्या होगा, 3 होगा, नंबर ऑफ साइड 3 हैं। क्वाड्रिलेटरल है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाएंगे। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड 5 हो जाएंगे। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स को n से ज़ाहिर किया जाता है, 6 हो जाएंगे। और हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड 7 हो जाएंगी और ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड 8 हो जाएंगी और नोनोगन में नंबर ऑफ साइड 9 हो जाएंगी और डेकागन नंबर ऑफ साइड
10 हो जाएंगी। तो ये इस तरह आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। इसमें n क्या नंबर ऑफ साइड्स हैं। इस तरह ईच इंटीरियर एंगल, ईच मीन वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी होती है जिसकी ऑल साइड इक्वल हों। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला है ब्रैकेट n-2 मल्टीप्लाई 180 बाय n, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और इस तरह सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 है। इस तरह ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 बाय n है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन n ब्रैकेट n-3 बाय 2 है। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जो डिफरेंट शेप में इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प आपको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन द नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर, जिस तरह भी हमने फार्मूले लिखे हैं अब उसको देखें। हर फार्मूले में मुख्तलिफ क्वांटिटी अपना रिलेटेड होती हैं। तो इसमें अब आपका एक्सटीरियर एंगल दिया गया है और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो अभी हमने पिछले रिवाइज किया पिछले पेज पे कि ईच फार्मूले याद होंगे तभी आप कर सकेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर कौन सी होती है, ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड इक्वल हो। रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 बाय n, 360 बाय n। सो अब ईच एक्सटीरियर एंगल इसमें गिवन है आपके पास 72 गिवन है, 72 बाय 1 भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 360 बाय n लिख सकते हैं। अब इसमें से n फाइंड आउट करना है, कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 72n इज इक्वल टू 360। अब इसको 360 पे हम डिवाइड करेंगे, यानी 72 पे डिवाइड करेंगे, 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स इसकी आ जाएंगी, n आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये पॉलीगॉन क्या आपकी पेंटागॉन है। पॉलीगॉन क्या है, क्योंकि n जिसमें 5 हो वो क्या होती है पेंटागॉन होती है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल गई और हमने बता दिया कि ये क्या है पेंटागॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ईच इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम द एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब इसमें बी कहा गया है कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम्स है, यानी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम ग्रेटर है। तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम ग्रेटर है, इसलिए हम इसमें एक्सटीरियर एंगल को सपोज करें लेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपके पास x है और फिर देन इसका जो इंटीरियर एंगल है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे 5 टाइम ग्रेटर है तो डैट विल बी 5x। अब यहाँ एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, किसी भी पॉलीगॉन में, जैसे लेट्स सपोज ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है, ट्रायंगल क्या ये ट्रायंगल है तो इसका अगर एक्सटेंड करें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और साथ ये क्या है इसका इंटीरियर एंगल है। इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाते हैं, इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो किसी भी पॉलीगॉन में इन एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन का उसका और इंटीरियर एंगल का जो सम है that is always equal to 180. So by using this postulate, exterior angle is x, interior angle is 5x, so is equal to 180. So 6x is equal to 180. So x is equal to, dividing both sides by 6, we get x, and x is 30 degree. And what is x? x is exterior angle. x is a exterior angle. अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ जाए। अब ईच
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 360 बाय n, 360 बाय n। तो यहाँ आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 30 बाय 1 इज इक्वल टू 360 बाय n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30n इज इक्वल 360, बोथ साइड्स को 30 पे डिवाइड कर दें तो n इज इक्वल टू 360 बाय 30, सो n इज इक्वल टू 12। तो ये आपके पास 12 साइडेड शेप होगी। ये आपके पास शेप क्या है 12 साइडेड पॉलीगॉन्स है, 30 1 are 30 और 30 12 are 360। तो इस तरह आपने नंबर ऑफ साइड जो है फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स, इस नंबर ऑफ डायगोनल्स 14 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने गिवन है 14 है। अब फार्मूला इसके लिए है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन का जो फार्मूला है वो है n-3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास गिवन है 14 है, 14 बाय 1 आ जाएगा इज इक्वल टू n ब्रैकेट n-3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, ये आपके पास n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 28। इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यह अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर 7 4 28 होता है, 28 कैसे फैक्टर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें 28 आए, ऐड करें तो 7 आए, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन लेंगे, पीछे n माइनस 7 आ जाएगा, और इसमें प्लस 4 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास n माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से n माइनस 7 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास n प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट, दो फैक्टर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इसको आइदर लिख सकते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 और n इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। अब n क्या नंबर ऑफ साइड्स है, इसलिए साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन कितनी आ गई 7 आ गई, नंबर ऑफ साइड 7 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज हैविंग 13 साइड। इसमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है आपके पास n 13। इसमें आपके पास जो फार्मूला हमने लिखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन का जो फार्मूला है बहुत आसान सा वो यूज़ होगा। फार्मूले याद रखना जरूरी है, सिर्फ 5 फार्मूलाज हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास n कितना है 13 है, 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 और ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 180, तो 11 इंटू 0 0, 11 8 are 80, 8 कैरी, 11 1 are 11, 8 19 80 इसके एंगल्स का सम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन का, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज दिस 2880
हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव, ये जब भी हमने फार्मूला यूज़ किया है वही यूज़ होगा इसमें, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन 12 के लिए यूज़ किया वही होगा। इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ polygon given है that is 2880 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जिस फार्मूला से कैलकुलेट किए जाते हैं वो फार्मूला आपको यहाँ आना चाहिए। वो फार्मूला आएगा तो आप जो है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर पाएंगे। n - 2 × 180। अब इसमें इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हुए मैथ की ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं n - 2 के इस फॉर्मूले को सॉल्व किया है तो हमारे पास 2880 आया है। अब हमने n फाइंड करना है, इसलिए बोथ साइड्स को 180 पे डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड्स को 180 पे हमने डिवाइड कर दिया। 180 1 जार 180 1 जार और 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, और 18 1 जार 18 और 18 1 जार 18 16 जार 288 होगा। 18 16 जार 288 होगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। n - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 16, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16 + 2, तो n आपके पास नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी आ गई 18 आ गई। तो ये जिसका ऐसी पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल का सम 2880 हो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 18 होती हैं। तो यहाँ हमने 180 पे डिवाइड किया। 2880 को डायरेक्ट आपको यहाँ कटिंग अगर समझ नहीं आ रही, 2880 को आप डायरेक्ट 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और फिर -2 किधर लेके आए तो +18 आपके पास आ जाता है। तो इस तरह ये आपके इस चैप्टर नंबर 9 के चैप्टर नंबर 9 जो था इसकी रिवीजन है क्लास 9 की। बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने रिवाइज़ किए। उम्मीद है ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल ज़रूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें।